आप सभी का पीडी क्लासेस पे आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रैक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे एक बार लाइन से तो आप हर एग्जाम में इसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बिल्कुल बेसिक से आपको बताते हैं फ्रैक्शन क्या होता है और इसकी बहुत सारी टाइप है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक एक करके डील करेंगे। पहले सबसे नॉर्मल टाइप, फिर बाकी एक एक करके एडवांस क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के डायरेक्ट हम टॉपिक में चलते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन में हमको पढ़ना है जिसको हम लिख सकते हैं अपॉन में, जिससे ऊपर वाली कहलाती वैल्यू न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू कहलाती है डिनोमिनेटर। एक एग्जांपल लेके आपको अगर बता दूं मैं कि जैसे एक क्या है आपके पास स्क्वायर या एक आपका पास बिस्कुट है। आप इसको क्या कर दें, तीन लोगों में डिवाइड करना है, तीन लोगों में बांटना है एक फली। तो आपने इसको डिवाइड किया, ये एक एक करके तीन लोगों में बांट दी। तो आप क्या करेंगे, आपने एक बिस्कुट का हिस्सा एक जन को कितना दिया, एक बच्चे को आपने 1/3 उसका पार्ट दिया। 1 मतलब जो उसका आपने पार्ट दिया है और 3 टोटल वैल्यू होती है जो उस पार्ट का होता है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन लिखा जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू कहलाती है और डिनोमिनेटर होती है नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में आपको दो चीजें और बतानी है, एक होता है प्रॉपर इम्प्रॉपर। जैसे पहला हो गया है प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है, जिसमें आपको क्या मिले कंडीशन, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसा रिलेशन बने, हमेशा जिसमें डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा हो और न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा हो। जैसे एग्जांपल में लिखें, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, जैसे 5/7। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है बड़ा है, यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर काउंट होता है। एक और मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे 9 हो जाए कितना, 5 हो जाए, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं। यहाँ पर तो क्या कहेंगे आप, सर यहाँ डिनोमिनेटर तो आपने छोटा कर दिया और न्यूमरेटर बड़ा कर दिया, ये तो गलत बता दिया आपने। यही आपको चेक करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बताया है, डिनोमिनेटर जो बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा। सीधा याद रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन बोले जिसका बेस बड़ा मतलब डिनोमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो प्रॉपर कहलाएगा। और जहां अगर उल्टा आ जाए, ये न्यूमरेटर आपका हो जाए बड़ा और डिनोमिनेटर हो जाए छोटा, ये हो जाएगा फिर इम्प्रॉपर, जो सेकंड कैटेगरी मुझे आपको बतानी थी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए। ये मैंने उसी का एग्जांपल लिख के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, मगर आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट है कि आपने आइडेंटिफाई करके तुत्काल बता दिया मेरे को। नेक्स्ट, जैसे इसका और कोई एग्जांपल लिख सकता हूँ, जैसे 15/11। न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा, ये होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आपका क्या होता है खासियत, ये आपका एक नेचुरल नंबर से प्लस फ्रैक्शन, यहां पर आपका एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन को ऐड करके मिक्स फ्रैक्शन बनाया जाता है। जैसे यहां पर लिख दें 5 और यहां पर जैसे पूरा पूरा एक मिक्स फ्रैक्शन का एक आपको एग्जांपल दिया जाए, जैसे लिखा जाए यहाँ पे 5 होल 1/3। ये इस तरीके से लिखा जाता है, जो साइड में रहता है इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 5 होल 1/3, जो साइड में होता है उसको होल पढ़ते हैं, 1/3 जो नॉर्मली हम फ्रैक्शन पढ़ के आ रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये आपका होता है मिक्स फ्रैक्शन। इसके बारे में अलग से टॉपिक है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा अलग से किसी वीडियो में, मगर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई कैसे करना है। मिक्स फ्रैक्शन के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस करके बता दूंगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम ट्राई करने जा रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए।
तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा फ्रैक्शंस के टाइप, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड को। इसके बाद हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कितने टाइप्स के अंदर। पहला आपका टाइप क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। फ्रैक्शन में पहला टाइप आपका क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। आपको फ्रैक्शंस में चेक क्या करना है कि सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, बराबर हैं। तो इसमें आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट वैल्यू दे रहा है और कौन सा फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट। गौर करना है आपको न्यूमरेटर की वैल्यू पे। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, देखें सबसे बड़ा कौन है, 17, ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू बन जाएगी। और सबसे छोटा न्यूमरेटर 11, तो सबसे स्मॉलेस्ट 11/19। आप चाहे इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर सबसे लार्जेस्ट कौन सा देगा, 17/19, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन देगा, 11/19। ये पहला टाइप देखा है हमने। जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको न्यूमरेटर की वैल्यू चेक करनी है। न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, न्यूमरेटर जिसका छोटा उसकी फ्रैक्शन छोटी। चलो दूसरे क्वेश्चन में एक बार फिर से चेक करें। यहाँ पे सबके आपके बेस सेम है और न्यूमरेटर आपको चेक करना है। न्यूमरेटर में देखिए सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, यहाँ सबसे बड़ा 97, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी इसकी। और सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर कौन दे रहा है, 87, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा। आप देखकर बताएं, मुझसे जल्दी आपको कमेंट में बता देना है इसका सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, दोनों। डिनोमिनेटर सब में सेम। अब क्या करना है चेक, न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे छोटी ये दिख रही, तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ये हो जाएगी। और इसके बाद सबसे लार्जेस्ट वैल्यू न्यूमरेटर की कहाँ पे है, 49, तो 49 आपका क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रहा फर्स्ट टाइप। आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन और कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिए। टाइप 2 पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, हेडिंग व्हेन न्यूमरेटर इज सेम। उसका अपोजिट कर दी अगर आपने, तो आपको ये टाइप फटाफट समझ में आ जाएगी। अगर आपने डिनोमिनेटर वाला अच्छे से समझ लिया, इसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा उल्टा कर देना है, बस आपका ये कंप्लीट। यहाँ पर क्या करना है, व्हेन न्यूमरेटर सेम, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से, मतलब अंश हर से क्या हो, बड़ा हो। सॉरी, बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ तो अंश सब में एक जैसा होना चाहिए, न्यूमरेटर की वैल्यू सब में सेम। तो फिर आप क्या बताएं, इसमें सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे पता करें, यही तो बताना है मुझे। सबसे पहले आपने देखा सबके न्यूमरेटर सेम। अब क्या करना है, भैया आपने बताया था सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पकड़ो और फिर उसको सबसे लार्जेस्ट डिक्लेयर कर दो। किसमें, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो। अब यहाँ तो न्यूमरेटर सेम हो गया, तो फिर से वही करना काम है। न्यूमरेटर सेम हो गया, कोई बात नहीं। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन दिख रही है आपको नीचे डिनोमिनेटर में, 19 दिख रही है। तो 19 जो आपको सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है वो देगी आंसर आपको सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये आप जब डिवाइड करेंगे 21/19, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट डेसिमल में आंसर आएगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी होगी। इसके बाद आपको देखना है डिनोमिनेटर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। डिनोमिनेटर में 13 है सबसे स्मॉलेस्ट, 13 सबसे लार्जेस्ट बन जाएगा। ये कौन सा केस हम पढ़ रहे हैं, जब न्यूमरेटर की वैल्यू सेम हो। डिनोमिनेटर में क्या था, जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो, आपको डायरेक्टली न्यूमरेटर की वैल्यू चेक करनी है। जो न्यूमरेटर बड़ा होता था वो फ्रैक्शन बड़ी देता था वैल्यू, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता था वो फ्रैक्शन छोटी वैल्यू देता था। अब हमने कॉन्सेप्ट पलट दिया, जब न्यूमरेटर की वैल्यू सेम हो जाए तब क्या कर सकते हैं आप। आपने चेक किया, हाँ सब में न्यूमरेटर सेम, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू चेक करें। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन, और जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन देगा। ये आपने क्लियर कर लिया, आप चाहे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। सेम न्यूमरेटर आर ऑल्सो सेम इन दिस क्वेश्चन, सो वी विल फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। अगर आपने चेक कर लिया है कि डिनोमिनेटर में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 43 दिख रहा है, तो ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन देगा। इसके बाद सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 51, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देगा।
आपने अगर आइडेंटिफाई करना सीख लिया है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कब बड़ा रहेगा कब छोटा रहेगा कब सेम रहेगा, ये सब आपने क्लियर कर लिया तो आप फ्रैक्शन में मास्टर बन जाएंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अब बोला क्या है, इसमें सब में न्यूमरेटर एक जैसे कर दिए और फिर नीचे वेरिएबल्स दे दिए ए बी सी डी, जिसका मेरे को वैल्यू अगर नहीं देता क्वेश्चन तो वी आर अनेबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, मगर क्वेश्चन ने हमें इसका वैल्यू प्रोवाइड करके रखा है। ये रहा सीक्वेंस। अब आपको यहां देखना है, हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू सेम होती है, हाँ है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी बड़ी फ्रैक्शन होगी, डिनोमिनेटर और जितना बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन उतनी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ चेक करें सबसे बड़ा कौन है, यहाँ सी सबसे बड़ा है इन सभी वेरिएबल्स में, मतलब ये सबसे बड़ा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन देगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 41/c देगा। और सबसे इनमें छोटा वैल्यू कौन है, डी, मतलब ये जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू। इस तरीके से आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, और लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। किन किन टाइप में, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर में जो बड़ा वो बड़ी फ्रैक्शन, जो छोटा न्यूमिनेटर वो छोटी फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर के बाद न्यूमिनेटर जब सेम हो जाए, यहाँ क्वेश्चन को कर देना उल्टा, न्यूमिनेटर सेम हो गए, अब देखना डिनोमिनेटर, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी छोटी फ्रैक्शन, और जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी वो फ्रैक्शन देगा। ये आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड टाइप पे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम थर्ड टाइप पर आते हैं जिसका नाम है एलसीएम मेथड। इसमें आपको बेसिकली आपको इतना तो नॉलेज होगा, स्कूल टाइम में आपने किया ही होगा, उसी को हम रिवाइज करने वाले हैं, जैसे आपको अभी प्रैक्टिस करके बता देते हैं। यहाँ पर आपको जैसे दो फ्रैक्शंस दिए हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताना है कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर। तो बेसिक तरीका है इसका एलसीएम मेथड। यहाँ आप 33 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कैसे निकालते हैं, पहले आपको क्या करना है, यहाँ 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11, और यहाँ 11 नहीं कट रहा है तो उतना ही, फिर 11 से डिवाइड दिया 1 और 1, यहाँ जो वैल्यू आई इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 11 तो आपका एलसीएम आ जाएगा 33। ये आपका एलसीएम रहा, तो इन दोनों का एलसीएम आया 33। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को डिनोमिनेटर को लिखना है। यहाँ इसका डिनोमिनेटर लिखा 33 और एलसीएम से डिवाइड देना है। इसका एलसीएम से डिवाइड दिया आपने, 33 का डिवाइड दिया इसमें, 33 में तो 1 टाइम गया, और 1 का मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर में, 23 1 जा 23 ही आ जाएगा। अब यहाँ 11 का आपको एलसीएम में देना है डिवाइड, कितनी बार जा रहा है डिवाइड, 11 3 जा 33, तो 3 का मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर में, फिर 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, और नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपको मैं पहले टाइप में बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कैसे बताते हैं कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है और कौन सा स्मॉलेस्ट। दोनों के बेस सेम, डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमिनेटर चेक करना है, जो न्यूमिनेटर बड़ी वैल्यू दे रहा है वो बन जाएगा लार्जेस्ट, और जो वैल्यू दे रहा है स्मॉलेस्ट न्यूमिनेटर तो वो बन जाएगा स्मॉलेस्ट। ये था इसका बेसिक्स। इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। यहाँ अब बताना पड़ेगा आपको कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें लार्जेस्ट वैल्यू दे रहा है और कौन सा स्मॉलेस्ट दे रहा है। तो अब क्या करें, आपने देखा कि हाँ सब में कुछ अलग अलग दिख रहे हैं आपको वैल्यू। आप कॉमन कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कॉमन कर लो। जैसे यहाँ आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपका 27 आएगा। एलसीएम निकालने का आपको शॉर्ट ट्रिक और एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना देंगे, इसमें आप जल्दी से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 7 नहीं 27। तरीका ऐसे ही होता है, सबसे बड़ा आपने देखा जिसका एलसीएम निकालना है उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट किया, उसकी टेबल में सभी वैल्यू आ रही हैं तो वो एलसीएम बन जाता है। 27 सबका एलसीएम होगा, तो यहाँ 27 को सबको से एक एक करके देखना है डिवाइड करके।
327 को कितनी बार में डिवाइड करता है? 9 टाइम्स में, तो ऊपर मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगा। 9 27 को कितनी बार में? 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। 27 बन जा 27 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप सबकी वैल्यू लिख दीजिए, सबके डिनोमिनेटर में आएगा 27 और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना आएगा यहाँ पर? 9 2 जा 18, 8 3 जा 24, यहाँ 10, यहाँ 16 3 जा 48। सबके बेस सेम हो गए। अब क्या करना है आपको? बेस सेम होने के बाद न्यूमरेटर चेक करना है। न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू ज्यादा वो फ्रैक्शन बड़ी, न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू छोटी वो फ्रैक्शन छोटी। सबके बेस सेम हो गए। सबके देखने के बाद न्यूमरेटर सबसे छोटा मिला ये, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन गई। इसके बाद सबसे बड़ा वैल्यू दे रहा 48, तो ये सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन बन गई। आप मुझे बता सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी ट्राई करना है, मुझसे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या रहा इसमें? एलसीएम लेने के क्या रहेगा? कितनी वैल्यू आ सकती है? 4 है, 3 है, 6 है, 3 है, 6। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12। आप 12 को सबसे डिवाइड दें, कितनी बार में 4 इसको डिवाइड देगा 12 को? 3 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा न्यूमरेटर में। ये कितनी बार में देगा? 4 बार में। ये कितनी बार में देगा? 2 बार में। ये कितनी बार में देगा? 4 बार में। सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है? ऊपर को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए डायरेक्ट, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है आपको। 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3, यहाँ कितना हो जाएगा? 8, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 8, यहाँ पर 20। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी थी और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी थी। ये इसके बाद हम इसका एक और टाइप 2 वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको वेरियस टाइप्स पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स कवर की है। पहली टाइप में जो क्या क्या बोला था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ था। और फिर टाइप 2 में हमने कब पढ़ा? जब न्यूमिनेटर की वैल्यू सेम हो। और टाइप 3 क्या थी? एलसीएम मेथड। इसके बाद अभी इसमें और वेराइटीज हैं, जिसको हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो को अगर आपने समझ में आया हो मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आप समझ पाए हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करिए हमारे साथ वीडियो में। और जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ा है, इसका आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके बहुत सारे क्विज लगा सकते हैं। हम डेली बेसिस पर उसमें कुछ अपडेट करते रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो आप वहाँ एंगेजमेंट बना कर रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करके जा सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक